कि अगर आपके आगे के दांत टूट गए हैं और आप उसमें कैप लगाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट कैप नहीं लगाना है। उसके दो कंडीशन हैं, आपको दो चीज़ का ध्यान देना होगा। पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके दांत टूट गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किसी भी वजह से, तो अगर उसमें आपको दर्द वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ दांत टूटे हुए हैं, तब तो आप डायरेक्ट उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर एमक्यू अहमद आज एक फिर नई वीडियो के साथ। हमारे एक व्यूवर का कमेंट आया था कि सर मेरे बचपन में एक दांत टूट गए थे सर। पहले तो मुझे ख़राब नहीं लगता था, लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ सर तो मुझे ख़राब लगता है। सही से मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, सही से हंस नहीं पाती हूँ। जब मैं हंसती हूँ या किसी से बातें करती हूँ तो मेरे आगे के टूटे हुए दांत सर दिखाई देते हैं। आप कोई परमानेंट उपाय बताइए। तो आज का ये वीडियो उन्हीं के सवालों के अकॉर्डिंग बनाया गया है और आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिनके आगे के दांत टूट गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा जो ट्रीटमेंट आप करवा लेते हैं तो आपके जो आगे के दांत टूट गए हैं वो फिर से नए हो जाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आप लोगों से खुल के बातें कर सकते हैं, खुल के हंस सकते हैं और आपके जो मुस्कान में जो कमी थी वो मुस्कान फिर से खिल उठेगा। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो में जितनी बातें बताऊँ बस आप उसे फॉलो करें और जो मैं ट्रीटमेंट बताऊँ उस ट्रीटमेंट को आप करवा लें, आपके टूटे हुए दांत फिर से नए हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज मैं इस वीडियो में टूटे हुए दांत को फिर से ठीक करने का जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो परमानेंट ट्रीटमेंट है। ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो बनाई गई है टूटे हुए दांतों को ठीक करने का, लेकिन लोग यूट्यूब में देखकर वो तरीके अपनाते हैं और बाद में क्या होता है उनके फिर से दांत टूट जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो तरीका बता रहा हूँ वो एकदम परमानेंट तरीका है। बस आप एक बार इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आपके दांत ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हुआ क्या है कि 2 दिन पहले हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे, उनके आगे के दांत टूट गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। तो वो यूट्यूब में देख के क्या किए, आगे के दांतों में मसाला भरवा लिए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ दिन तक 6 महीना तक वो मसाला चला, फिर क्या हुआ उनके दांत फिर से वैसे ही हो गए, मसाला निकल गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टूटे हुए दांत फिर से नए हो जाए, वो भी हमेशा के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं जो ट्रीटमेंट बताऊंगा बस आप उसे अच्छे से समझ लें और उसका ट्रीटमेंट करवा के अपने दांतों को फिर से नए कर दें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि वो ट्रीटमेंट कौन सा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जब मैं इसी तरह का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और सबसे पहले आप नई वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे के टूटे हुए दांतों को फिर से ठीक करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो है कि आप उस दांत में, टूटे हुए दांत में फिलिंग करवा लें, यानी मसाला भरवा लें। और दूसरा तरीका होता है कि आप उस दांत में कैप लगा लें। लेकिन मैं जो आपको एडवाइस दूंगा वो मसाला भरवाने वाला नहीं दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी भर मेरे टूटे हुए दांत फिर से ठीक हो जाए, परमानेंट तरीका, तो आप अपने दांतों में कैप लगा लें, मसाला ना भरवाएं। मसाला भरवाने से होता है क्या है कि वो मसाला कुछ दिन के बाद निकल जाता है और आपके दांत फिर से वैसी हो जाएंगे। तो आपको मसाला अपने दांतों में नहीं भरवाना है। बहुत लोग यूट्यूब में देखकर करते क्या है कि अपने दांतों में मसाला भरवा लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट तरीका नहीं है। वो कुछ दिन के बाद आप अगर कुछ कड़ा खाएंगे या आगे से कुछ काटने वाली चीज़ें खाएंगे तो वो मसाला निकल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर मेरे दांत ठीक रहें तो आप अपने दांतों में कैप लगा लें। और अगर आप कैप नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट मसाला ही भरवा लेते हैं, तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान है कि जो दांत में आप मसाला भरवाएंगे वो दांत कमज़ोर रहेंगे, मजबूत नहीं होगा। आप कुछ अगर आगे से काटने वाली चीज़ें खाएंगे तो वो मसाला निकल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगा कि आपके सब दांत तो सामने के एक कलर रहेंगे, लेकिन जिसमें आप मसाला भरवाएंगे वो दांत आगे चलकर, उस वक्त तो ठीक रहेगा, आपके सारे दांत के कलर रहेंगे, मगर आगे चलकर क्या होगा वो दांत पीले हो जाएंगे और आपको पहले से ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टूटे हुए दांत फिर से नए हो जाएं तो आप डायरेक्ट उस दांत में कैप लगा लें, ये आपके लिए परमानेंट होगा। और साथ ही मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके आगे के दांत टूट गए हैं और आप उसमें कैप लगाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट कैप नहीं लगाना है। उसके 2 कंडीशन हैं, आपको 2 चीज़ का ध्यान देना होगा। पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके दांत टूट गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किसी भी वजह से,
तो अगर उसमें आपको दर्द वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ दांत टूटे हुए हैं, तब तो आप डायरेक्ट उसमें कैप लगा ले, ये आपके लिए परमानेंट होगा। और अगर आपके दांत टूटे हुए हैं और उसमें आपको दर्द होता है, आपके मसूड़े में सूजन हो जाती है, आपके मसूड़े फूल जाते हैं, उसमें रीम बनता है और आपके दांतों में कभी कभी दर्द भी होता है, तो आपको डायरेक्ट उस दांत में कैप नहीं लगाना है। आप पहले अपने पास के डेंटल क्लिनिक में जाके उस दांत में आपको क्या कराना है, RCT करवाना, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कब करवाना चाहिए, कैसे होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितना खर्च लगता है, अगर आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जाकर देख लें और पूरी डिटेल आप RCT के बारे में जान लें। तो मैं इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बता देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो देखिए, ये हमारे पूरे दांत है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे दांतों का रूट है जो हमारे मसूड़े के अंदर रहते हैं। हमें सिर्फ यही पार्ट समझो वाइट कलर का है, यही पार्ट हम लोग को दिखाई देता है और ये दांत के अंदर का स्ट्रक्चर है। दांत हमारे इस तरह के बने होते हैं, अंदर में जो आपको ब्लू और रेड का जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है लाइनें, वो दांतों के अंदर का नस होता है। तो जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो इसी नस के कारण हमारे दांतों में दर्द होता है, हमारे दांत सड़ जाते हैं। तो हमारे ये जो नस आपको दिखाई दे रहा है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण हमारे दांतों में दर्द होता है। तो हम लोग RCT में करते क्या हैं कि इसी नस को हम लोग क्या करते हैं, निकाल के आर्टिफिशियल नस लगा देते हैं। हम लोग सबसे पहले RCT में करते क्या है कि यहाँ से ड्रिल करते हैं, दांत को छेद करके हम लोग क्या करते हैं, इस नस तक पहुँचते हैं। इस नस को अच्छे से हम लोग क्लीन करते हैं, छोटी छोटी फाइलें होती है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब ये अच्छे से क्लीन हो जाता है तो इसमें हम लोग आर्टिफिशियल नस डाल के इसमें मसाला भर देते हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट करवाने में कितना समय लगेगा। तो इसके भी दो कंडीशन है। अगर आप डायरेक्ट कैपिंग करवाते हैं, आपके दांतों में दर्द नहीं है, सिर्फ आपके दांत टूटे हुए हैं, तो आपको 2 से 3 दिन लगेगा उसका ट्रीटमेंट करवाने में, उसमें कैप लगाने में। और अगर आपके दांतों में दर्द है, आपके दांत में सूजन है, आपके मसूड़े में रीम बनता है, तो आपको RCT कराने में 1 हफ्ता और कैप लगाने में कम से कम 2 दिन, यानी टोटल मिलाकर आपको 10 दिन का समय लग सकता है। तो मैंने इस वीडियो में जितनी बातें बताई है बस आप उसे फॉलो करें, आप उसे अच्छे से समझ लें और जब भी आप अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाने जाएं, अपने टूटे हुए दांतों को फिर से ठीक कराने के लिए जाएं, तो आप डायरेक्ट उस दांत में कैप ही लगाएं, आप मसाला वगैरह ना भरवाएं। ऐसे तो टूटे हुए दांत को ठीक करने का और भी तरीका है, लेकिन परमानेंट तरीका जो है मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके टूटे हुए दांत फिर से ठीक हो जाएं, तो आप अपने पास के डेंटल क्लिनिक में जाके आप उस दांत में कैप लगा लें। कैप कब लगाना है, किस कंडीशन में लगाना है, सारी बातें मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट आपको कैप कब लगाना है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी इलाज करके आपको कैप कब लगाना है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में। जो लोग अपने टूटे हुए दांतों से परेशान हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में दांतों से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो आपके सवालों के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि जब मैं इसी प्रकार का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और सबसे पहले आप में नई वीडियो का लाभ ले सकें।